बिग बॉस एक ऐसा सीरियल शायद आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन ये खाली सीरियल नहीं है, ये एक रियलिटी शो है कहने के लिए या हकीकत में हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब तो हम लोग यूट्यूबर भी गए हुए हैं, वो भी दो, जिसके चलते इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। शो मेकर्स के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से फीलिंग करते हैं। फीलिंग का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये हम लोग बोलते हैं जनता की वोटिंग के हिसाब से डिसाइड होगा कि नंबर 1 पे कौन जाएगा, लेकिन जनता की वोटिंग तो ले लेते हैं। उसके बाद जब रैंकिंग आती है तो फुकरा इंसान नंबर 1 पे, पूरी सुपरस्टार नंबर 2 पे, उनकी रैंकिंग को गिरा दिया जाता है। फुकरा इंसान नंबर 5 पे आते हैं और मेरे ख्याल से पूरी सुपरस्टार को 9वां 10वां नंबर दिया जाता है, जिसके चलते उन्हें बिस्तर भी नहीं मिलता और उसी के चलते वो काफी ज्यादा रीच में भी आते हैं। उन्हें उसी चीज का काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। लेकिन वहां पे जो बैठे हुए जजेस होते हैं, सो कॉल्ड पैनलिस्ट जिसे कहते हैं, वो इस चीज को डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या रैंकिंग दे रहे हैं। तो वो जनता की रैंकिंग क्या बची, उसमें तो उनका खुद का डिसीजन है। और अगर खुद का डिसीजन सही करना है तो जनता को फिर लेके आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हम लोग टास्क की बात करते हैं तो हाल ही के अंदर हम लोगों को टास्क भी देखने को मिला था, जिसके अंदर आकांक्षा पूरी और जैद हदीद का हम लोग किस सीन भी देखने को मिला था। सलमान खान ने आकर इस टॉपिक पे काफी बड़ी बात करी, काफी सारी चीजें बोली जो चीज सही थी। लेकिन अगर ये इतनी ही बड़ी मिस्टेक थी तो वहाँ पे शो मेकर्स को उसी टाइम बिग बॉस की आवाज से मना करवा देना चाहिए था कि ये चीज हम लोगों की बाउंड्री में नहीं होनी चाहिए। उस टाइम कुछ मना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो शो चलता रहा। लेकिन सलमान खान को ये चीज पसंद नहीं, उन्होंने आके इस चीज को बोला। खैर वो पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अगर हम लोग एक्टर एक्ट्रेस की बात करते हैं, जैद हदीद की और वहीं पे आकांक्षा पूरी की, तो उन्हें इस चीज से दिक्कत नहीं थी। इवन जैद हदीद ने एक बार अपना बम भी शो कर दिया था बेबी का, वो जिसके चलते वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी आए थे और उस चीज के ऊपर काफी सारे लोगों ने अपने ओपिनियन भी दिए थे इंटरनेट पे, इवन घर के अंदर भी दिए गए थे बिग बॉस हाउस के अंदर, जिसके चलते उन्हें कई दिनों तक बाकी लोगों से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी थी। काफी लोगों ने उनसे बैक ऑफ भी कर लिया था और भी कई सारे रीजन चलते आ रहे हैं। इवन शो मेकर्स की हिपोक्रेसी तो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है लाइव फीड के अंदर, तो वहाँ पर जो चल रहा है वो तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन जब एडिटिंग करके जो एक शॉर्ट एपिसोड देखने को मिलता है उसके अंदर कई सारे सीन कट देखने को मिलते हैं। इवन कई बार आवाज को म्यूट कर दिया जाता है जब वहां पर अभिषेक के ऊपर फलक, अविनाश और शायद जिया भी एक टिप्पणी पास करती हैं कि ये मर्द नहीं है, इसके अंदर गूदा नहीं है, इस तरीके की स्टेटमेंट पास करते हैं कि वो गे है। मतलब आप लोग समझ लो क्या बंदे की मेंटेलिटी है, लेकिन उसे हटा दिया जाता है। उसके ऊपर ना वीकेंड वार पे चर्चा करी जाती है, ना कहीं और। इवन पूजा भट्ट लोगों की परवरिश पे जाती है, जिनकी परवरिश के किस्से हम लोगों को देखने को मिलते हैं और कुछ क्लिप्स इस तरीके की भी, जिसके चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में भी आई थी। इवन इनके पापा महेश भट्ट ने भी ये चीज बोल दी थी एक इंटरव्यू के अंदर, अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। आप लोग इस स्टेटमेंट को समझ सकते हो। और फिर फुकरा इंसान की फैमिली के ऊपर बात जाती है कि आप लोग परवरिश पे देखो। इवन फुकरा इंसान जब एलिमिनेशन में भी जाते हैं तो वो उस चीज को भी इजीली पार कर लेते हैं और वो भी काफी ज्यादा वोट्स के हिसाब से, मतलब 2 मिलियन प्लस वोट्स थे उनके, जो कि किसी भी कंटेस्टेंट के देखने को नहीं मिले। अगर हम MC स्टैन की बात करते हैं जो कि बिग बॉस 16 के विनर रह चुके हैं, उन्हें भी 1 मिलियन प्लस वोट्स आए थे, जो कि वो नॉमिनेशन ही फाइनल्स में लेके आए थे। लेकिन यहाँ पर जब इतने ज्यादा वोट्स देखने को मिले, शो मेकर्स को इस चीज का पता चल चुका था कि गेम एक तरफा हो चुका है, फुकरा इंसान हर चीज में आगे रहेंगे। तो शो मेकर्स ने क्या करा, शो मेकर्स ने अपना दिमाग लगाया और फुकरा इंसान को यूनिवर्स के अंदर बिठा दिया, जिधर उनके चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर उनके साथ एक निर्णय लिया गया कि अभी तक जितने भी कैप्टन बने, आप कौन से चाहते हो जो कैप्टन दोबारा ना बने। अभिषेक का नाम सब लोगों ने लिया, जिसके चलते अभिषेक दोबारा कभी कैप्टन नहीं बन पाएंगे। इवन एक ऐसा भी टास्क था जिधर टेरेंस लुइस भी आए थे और उन्होंने ये चीज दिखाई थी कि बंदों की टिप्पणी आप लोगों के ऊपर क्या क्या है जो कि पीठ पीछे बोलते हैं और किस बंदे ने बोला होगा आप लोगों को वो गैस करना है। वहां पर कई सारी स्टेटमेंट आई, लेकिन वहां पर जब जैद हदीद और वहां पे जिया शंकर की स्टेटमेंट आई कि डॉटर डॉटर बोलता है, लेकिन फिर वहां पर BC कर दिया उस स्टेटमेंट को, जबकि हकीकत के अंदर फुकरा इंसान ने मनीषा से बात करते हुए बोलता भैंस की आंख, और शो मेकर्स ने क्या कर दिया, उसे BC बना दिया, जिसके चलते वो काफी ज्यादा गंदा साउंड कर रहा था। इवन उनकी फैमिली मेंबर्स ने भी इस चीज को क्लैरिफाई करने की कोशिश करी। उनकी मदर ने तो खुद अपनी वीडियो के अंदर इस स्टेटमेंट को डाला कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ शो मेकर से कि प्लीज मेरे बच्चे का नाम इस तरीके से खराब ना करा जाए, उसकी डिफॉर्मेशन ना करी जाए और इस चीज को जल्द से जल्द रेक्टिफाई करा जाए, क्लियर करा जाए कि उसने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं बोली। उसमें क्लियर सुनाई दे रहा है कि भैंस की आंख बोला। मेरे बेटे को डिफेम मत करो, उसकी रेपुटेशन खराब मत करो, वो बहुत ज्यादा सिंसियर लड़का है। तो शो मेकर्स को इस चीज का पता चल चुका था कि फुकरा इंसान एक तरफा गेम को जीत सकते हैं, जिसके चलते वो फिर अपना दिमाग लगा के 2 वाइल्ड कार्ड लेके आते हैं, एक तरफ आकांक्षा भाटिया, दूसरी तरफ एल्विश यादव। अब हम लोगों को इनकी पहले ही कंट्रोवर्सी के बारे में पता था। यहाँ पर आशिका भाटिया ने और एल्विश यादव ने मिलकर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा। पहले के सारे ग्रजेस को भुलाकर एक नई शुरुआत करना ज्यादा पसंद करा और जिसके ऊपर वो स्ट्रिक्ट भी है अभी तक। लेकिन वहां पर हम लोगों को कई सारे ऐसे चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि फुकरा इंसान को इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर एल्विश यादव आए हैं तो वो उनका साथ देने के लिए आए, वो भाईचारे के ऊपर डिपेंड है कि भाई हम लोग भाई हैं। वो इस चीज को भी कह रहे हैं कि भाई तुम गलत संगति में बैठो, तुम लोग सांपों के समुद्र में बैठो, जिसके लिए तो प्ले बटन लेके गया था, तेरे को उसके बारे में नहीं पता, क्यों उसने ये गाने के अंदर क्या चीज बोली है। तो वो सारी
सारी चीजों को वो कंडेंस करके बोल रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों को कई सारे सीन देखने को मिले। इवन उन्होंने ये भी बताया कोई बाहर इंसान है, उससे ना एक रोस्ट वीडियो बनाई है, तो फुकरा इंसान बोलते हैं क्या वो बेबी का के ऊपर है, तो वो बताते हैं नहीं बेबी का नहीं, वो है इसके ऊपर, इशारा करके ऐसे उंगली से। और वहां पर कौन बैठी होती है, फलक। लेकिन वहां पे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो ऑलरेडी इस चीज से घबरा जाते हैं कि ऑलरेडी जब एलविश यादव की एंट्री हुई तो वो फुकरा इंसान से सबसे पहले जाके गले मिले, उनके साथ काफी ज्यादा टाइम भी बिताया और उन्होंने कई सारी चीजों के ऊपर बात भी करी, डिस्कशन भी करी। और उन्हें इस चीज का पहले पता चल गया था घर के कंटेस्टेंट को कि एलविश यादव के ओपिनियंस बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि भाई मैं जैसा हूँ सामने वैसा हूँ, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते और जो मैं बोलूंगा सामने बोलूंगा, जिसके चलते वो काफी बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। तो फुकरा इंसान ने उन्होंने उस चीज को बताया कि भाई ऐसे मत कर। लेकिन वहीं पर कुछ आधे घर वालों के कमेंट्स ये थे कि ये तो आधा पूरी सुपरस्टार है और वहीं पर आधा बेबी का 2.0 है। और ये सारी चीजें चलती रही। रात को फुकरा इंसान भी जब अंदर अपने बेड पे लेटे हुए थे तो वहां पे जी आती, जी ऐसा पूछते हैं क्या हुआ, तो वो हंस रही होती है। जिसके बाद फुकरा इंसान पे पूछते हैं भाई क्या बात होगी, तो वो भी हंसने लग जाते हैं और वहां पे फिर फलक आके हंसने लग जाती है, जिसके चलते फुकरा इंसान को भी ये चीज काफी ज्यादा ट्रिगर करती है। भाई जब 3-4 बंदे हंस रहे होते हैं उनकी वजह से छूट जाते हैं और वो हंसते हैं। तभी एलविश यादव की एंट्री होती है और वो बोलते हैं भाई क्या दिन आ गए हैं। उन्हें भी इस चीज को अच्छा नहीं लगता। भाई उनका भाई जो इस शो में आ रखा है वो उनके साथ बैठने की जगह दूसरे बंदों के साथ ऐसे गले मिलके ऐसे हंस रहा है उनके ऊपर ही। लेकिन वो बोलते हैं कि अगले दिन कि भाई क्या बात हुई थी, तो वो साथ में बैठ के हर चीज को रेक्टिफाई कर लेते हैं। वो बताते हैं कि भाई वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो बोलते तूने बोला नहीं कि मेरा भाई है, बोलते नहीं भाई मैंने ये बोला कि मैं सवेरे बात करता हूँ, जितनी चीजें शॉर्ट हो सकती है हो जाएगी। बोलते कि तो उन्होंने बोला कि तेरे दोस्त कैसे कैसे हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम भी तो मेरे दोस्त हो, तुम कैसे हो, वो बता दो। तो वो चीजें चल रही थी और फुकरा इंसान और एलविश यादव अभी करंट सिचुएशन में काफी ज्यादा सही खेल रहे हैं, काफी ज्यादा एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, मस्ती मजाक चलता रह रहा है उनके बीच में। और लेकिन वो साथ एक दूसरे का प्रॉपर दे रहे हैं। इवन अविनाश की और यादव की लड़ाई भी होगी थी, उसके अंदर भी उन्होंने पहले एलविश यादव को बताई भाई देख तेरा सारी बातें सही थी, लेकिन तेरे को उसके पेरेंट्स पे जाने की जरूरत नहीं थी, जो तूने बोला बेवकूफ का बच्चा, तो वो चीज सही नहीं थी, लेकिन बाकी तेरी सारी बातें सही। तो उन्होंने ये सारी बातें अविनाश के पास जाके भी क्लियर कर दी थी, जिसके चलते वहां पर थोड़ा काम माहौल हो चुका था। लेकिन अविनाश को तो खुंदस पहले वाली रात की थी ना, जो कि विमल वाले टास्क के अंदर एलविश यादव ने उसकी पूरी ही पोल खोल डाली। इवन वो घर के अंदर घुसते ही इस नजरिए से कहते कि मेरे भाई को जिसने भी सताया ना सबका बदला लेगा तेरा भाई, जिसके चलते उन्होंने पहले जिया, फलक और अविनाश इन तीनों की रेल बनाने की सोची थी। और उनके ऊपर भाई सीधे जो मुंह पे आया सामने के सामने बोला, ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे जाके चुगली करने कुछ करें, जो बोलना जनता मुंह पे बोला। अविनाश ने एलविश यादव को बोला भाई तू तो अभी आया है, सो जाइए, साथ क्या हो गया। फिर बोलते हाँ तो तेरे को क्या हो गया, 27 दिन हो गए, तूने क्या पाड़ लिया। और ये ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं, जिसके चलते हम लोग को इस चीज का पता है कि शो मेकर्स इस चीज को जरूर देखेंगे। फुकरा इंसान एलविश यादव अगर दोस्त बन जाते हैं तो ताली बन सकती है और जिसके चलते ये चीज और ज्यादा ट्रेंडिंग में जा सकते हैं। तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखने की शो मेकर्स कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिसके चलते इन दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाए और पूजा भट्ट उछलती हुई देखने को मिले। जब रात को पूजा भट्ट और जिया की लड़ाई हुई थी उसके अंदर सारे के सारे शब्दों को, जितनी भी गालियां दी थी पूजा भट्ट ने, सभी की सभी बीप कर दी गई थी। लेकिन वहीं पर हम लोगों को जितनी भी गालियां बाकी कंटेस्टेंट से सुनने को मिलती है वो प्रॉपर क्लियर गालियां होती है, उसके अंदर कोई भी साउंड को कम नहीं करा जाता या फिर उधर एडिटिंग करके काटी नहीं जाती। तो वो चीज हम लोगों को देखने को मिली लाइव के अंदर ही, जिसके चलते ये मुद्दा काफी ज्यादा ऊपर तक जा रहा है। बाकी जो होता है वो तो हम लोगों को देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन उनकी भी मैं ये प्रॉपर गलती नहीं बता सकता, क्योंकि जितना अंदर का माहौल होता है ना वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने वाला होता है। क्योंकि एलविश यादव और फुकरा इंसान ने खाली एक ही वीडियो साथ में मिलकर करी है, जबकि वो घर के अंदर बाकी कंटेस्टेंट के साथ 25 से 27 दिन तक रह चुके थे एलविश यादव के आने से पहले। लेकिन जो बॉन्ड है ना वो इनका बनता हुआ देखने को मिल रहा है और उस चीज के लिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ।